नमस्कार, मैं हूं दिलीप साहू और स्वराज एक्सप्रेस के मतदाता का मन कार्यक्रम के तहत हम पहुंचे हैं बीजापुर विधानसभा सीट की बात करें तो यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहां आदिवासी बहुल्य इलाका है और इस सीट की बात करें तो 2003 में जहां कांग्रेस के विधायक रहे, वहीं 2008 और 2013 में बीजेपी के विधायक रहे महेश गागड़ा, वे मंत्री भी रहे बीजेपी सरकार में। इसके बाद 2018 के चुनाव में उन्हें हराकर कांग्रेस के विक्रम सामंडावी विधायक बने। इन पिछले 4.5 सालों में किस तरह से यहाँ काम हुए हैं, इन तमाम चीज़ों की पड़ताल करेंगे। जनता से हम सीधे उनकी मन की बात जानेंगे। बीजापुर विधानसभा कुल मतदाता 1,58,737, पुरुष मतदाता 76,437, महिला मतदाता 82,256, तृतीय लिंग मतदाता 8। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद बीजापुर विधानसभा चुनाव परिणामों पर एक नजर डालें तो विधानसभा चुनाव परिणाम 2003 राजेंद्र पामभोई कांग्रेस की 2,721 मतों से जीत। राजेंद्र पामभोई कांग्रेस को मिले 15,917 वोट। बीजेपी के राजाराम तोड़म को मिले 13,196 वोट। विधानसभा चुनाव परिणाम 2008 महेश गागड़ा बीजेपी की 10,521 मतों से जीत। महेश गागड़ा बीजेपी को मिले 20,049 वोट। कांग्रेस के राजेंद्र पामभोई को मिले 9,528 वोट। विधानसभा चुनाव परिणाम 2013 महेश गागड़ा बीजेपी की 9,481 मतों से जीत। महेश गागड़ा बीजेपी को मिले 29,578 वोट। कांग्रेस के विक्रम मंडावी को मिले 20,091 वोट। विधानसभा चुनाव परिणाम 2018 विक्रम मंडावी कांग्रेस की 21,584 मतों से जीत। विक्रम मंडावी कांग्रेस को मिले 44,011 वोट। बीजेपी के महेश गागड़ा को मिले 22,427 वोट। छत्तीसगढ़ के बीजापुर विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ये क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य है। यहाँ 80% अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग रहते हैं। इस क्षेत्र में गोंड, मुरिया, डोलिया, हल्बा समाज के लोग हैं। इन समाजों पर ही एक सीट की जीत और हार निर्भर करती है। आइए जानें इन 4.5 सालों में विधायक के कामकाज को लेकर क्या कहते हैं आम मतदाता। यहाँ पर इतना समस्या है, मेरा पारा में जो नॉल वगैरह उसको सीधा अभी तक रिपेयर हुआ नहीं और 40 साल से हूँ, मेरा अभी तक सीधा घर द्वार नहीं मिला है। और यहाँ का जो सरपंच है वो सीधा कोई काम ही नहीं कर रहा है। जी कुछ काम तो कराए सर, जैसे स्कूल स्वामी आत्मानंद वगैरह कुछ दिख रहा है कुछ काम वैसे, और देखते हैं सर अभी क्या करेंगे। कुछ जॉब वगैरह निकालते तो अच्छा रहता सर। कुछ नहीं करवाए? कुछ नहीं करवाए, नहीं जाते कभी? रोड भी नहीं पहुँचे। रोड भी नहीं? जी। कौन सा गाँव है आपका? हम कहे दे बुरगुम टाना का के बुरगुम पंचायत। क्या रोड में थोड़ा सा मुर्मीकरण हुआ है मिट्टी डालने के बाद। गांव में जैसा सर वो क्या बोलते हैं समतलीकरण जैसा डोपरी मन वगैरह ऐसे वाला काम किए हैं। कुछ पैसा तो मिला है, कुछ पैसा नहीं मिला है। जी एक ही बोरिंग है सर, उतने बहुत सारे लोग पीते हैं। जी आते नहीं आते आपके गाँव में? नहीं आते हैं सर। नहीं आते? जी कभी नहीं आए? जी फर्स्ट में आए थे सर। शुरू में आए थे? जी उसके बाद नहीं नहीं आए सर। अभी विपदा हुआ था बारिश में, उसमें पहुंच के बेचारे बहुत सराहनीय कार्य किए, लोगों को सुविधा कराए और क्या कंबल वंबल जिनको ज़रूरत था, खाना पानी की जिनको ज़रूरत था वो मुहैया कराए थे। ये 4.5 साल हो गए, विधायक कुछ काम हम करवाए नहीं करवाए? विधायक के काम से खुश हो? सर अभी तो हमारे सामने शांति नगर में रहते हैं, हमारे यहाँ रोड पानी का तो बहुत दिक्कत है। जी तो विधायक को बार कंप्लेन किए? कई बार आवेदन दिए थे लेकिन नहीं हो पाया। बिजली तो नहीं है, बिजली है खुद का बना लिया, बोर अपन खुद कर लिए। पहले बसा गुड़ासा है, हम बहुत जेल है ऐसे जी रहे थे, थोड़ा इधर उधर थोड़ा बहुत दुकान डाले तो यहाँ अपना रोज रोटी चल रहा है ऐसे। जी सर यहाँ का विधायक तो विक्रम मंडावी सर। विक्रम मंडावी का काम कैसा है? ठीक है सर यहाँ तो फिलहाल अभी ठीक है सर यहाँ पे। जी काम से संतुष्ट हो आप? जी। आपके गांव तरफ जाते नहीं जाते? जाते हैं सर, अपना गांव भेद रहे हैं सर।
अभी वो एक रोड के लिए बताए, सामुदायिक भवन के, और एक पुलिया के लिए बताए। क्या बोले? हाँ, देवगुड़ी अगर बना दी, पास करवा दी। देवगुड़ी बना दी, जी ठीक लग रहा है जी। चालू नहीं है सर, इस पर 3-4 साल से लगा है। क्या नहीं चालू है? वो जो प्लेट वाला टंकी वाला सर, पाइप घर घर में। सोलर पैनल जी जी जी, वो तो नहीं चल रहा है, सही नहीं जोड़े सर। नल तो लगा लेकिन पता नहीं कहाँ सप्लाई तो नहीं। अपने गांव में मतलब लगभग जो हमारे गांव के अनुसार जो मतलब पब्लिक के अनुसार जो मांग था, मतलब उसको अपने ढंग से मांग रखे हैं। तो अपने पास आत्मानंद स्कूल खुला और कुछ बिल्डिंगों का रिपेयरिंग हुआ, जहाँ बोर नहीं है बोर खंडन हुआ, जहाँ नल मतलब गली का है वो काम चालू है। अभी कुछ काम मन बाकी है, उसके लिए भी पब्लिक इतने उधर भी देख रहे हैं इधर भी देख रहे हैं। आप आए हैं कुछ मांगने के लिए। बोर भी लगा दिए सर, अभी पाइप भी लगा रहे हैं पानी वाला नल वाला की। ठीक है काम उसका? ठीक है सर। कुछ समस्या वगैरह है कुछ गांव में आप लोगों का? नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। सब ठीक है? ठीक है सर। बहुत सारे विकास हुए हैं सर। रोड हुआ है, गली रोड, जहाँ खंबा नहीं था खंबा गड़े हैं, जहाँ आंगनबाड़ी नहीं था वहाँ आंगनबाड़ी बने हैं, जहाँ पानी टैंकर नहीं था पानी टंकी नहीं था वहाँ पानी टंकी हो गए। बहुत सारे काम है, तालाब का हुआ है और क्या क्या मंगल भवन का सुविधा हुआ है, हो रहा है, अभी बन रहा है। बढ़िया काम जी बढ़िया काम कर रहे हैं। दुकान पर पंचायत है तो लिख के दिया हूँ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया मेरे को। अभी तक क्या चाह रहे हो? मतलब अब उनको वही पेंशन उसन मिलना है इसका, वो भी नहीं आया है। साइकिल लिख के दिया वो भी नहीं आया है, कुछ नहीं आया है। विधायक से मिले थे? अब मैं 4 बार मिला उससे, वो उसका एप्लीकेशन भी दिया हूँ, तब भी नहीं सुने आपके? हाँ अभी तक कुछ नहीं आया मेरे को। नहीं हुआ कुछ काम हुआ नहीं हुआ? यहाँ क्या हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं यहाँ तो। क्या क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ? बहुत कुछ नहीं हुआ है इतना। क्या क्या नहीं हुआ, क्या करना चाहते हैं? कहाँ, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है वैसे उतना कुछ। काम तो चल रहा है सर, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि पानी का समस्या है। पानी तो बिल्कुल नहीं मिलता है। अभी तक भी वो टैंक बनाया अभी तक कंप्लीट नहीं है। वो चट्टान पारा वालों को तो बिल्कुल पानी का बहुत ज़्यादा समस्या है, पानी नहीं मिलता है, नहीं मिल रहा है। काम तो सब कुछ हुआ है यहाँ पर, बीजापुर में बहुत परिवर्तन हुआ है पहले से। बढ़िया हो रहा है काम जी, कोई समस्या नहीं रह रहा है? नहीं समस्या तो कोई भी आदमी आते हैं तो कुछ ना कुछ रहता ही है। बीजापुर विधानसभा के खासकर अंदरूनी इलाकों में आज भी लोग विकास की राह ताक रहे हैं। बीजापुर के अंदरूनी क्षेत्रों में सड़क व्यवस्था न होने से लोग परेशान हैं। बारिश के दिनों में इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सड़क के साथ साथ बिजली की समस्या भी यहाँ बड़ा मुद्दा है। इस क्षेत्र के लोगों को बिजली का अभाव झेलना पड़ रहा है। कई स्कूलों में शिक्षा की कमी के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते। पेयजल की समस्या अक्सर इस क्षेत्र में बनी रहती है। पेयजल के लिए इस क्षेत्र के लोगों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। सरकार मूलभूत सुविधाओं को इन तक पहुँचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन आज भी बहुत से इलाकों में सरकार योजनाएं नहीं पहुंचा पा रही है। क्या कहते हैं क्षेत्र के नेता? निश्चित रूप से इन 4-4.5 सालों में विधायक जी ने केवल विधायक कम ठेकेदारी के रूप में ज़्यादा नज़र आए और अपने एक ठेकेदार पार्टनर के साथ पूरे ज़िले में एक निर्माण कार्य तक ठेके तक सीमित रह गए। जनता के समस्याओं से उनको कोई सरोकार नहीं था और लगातार इस बात को जनता भी विधायक के कार्यशैली को समझ चुके। अब कार्यकर्ता भी दबी जुबान से सोशल मीडिया में इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि विधायक एक ठेकेदार पार्टनर के साथ इन 4-4.5 साल में केवल ठेकेदारी का काम किया है। तो मूलभूत समस्याएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, पानी की समस्या है, बोर की समस्याएं हैं और जैसे सौर ऊर्जा का लाइट लगाना है। मतलब जितनी छोटी छोटी समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी हम लोगों ने पूरा किया है। और तीसरी बात यह है कि जितने अंदर क्षेत्र में जो रोड नहीं बने हुए थे उस रोड को भी बनाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अभी हाल में ही तुमनार से आपका बीजापुर तक का जो रोड है, कोयाइटपाल तक का रोड है, वो रोड को भी बनाने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि 7 किलोमीटर है, जो डामरीकरण किया जा रहा है। विधानसभा 2023 के लिए प्रमुख दावेदारों पर नजर डालें तो
कांग्रेस के दावेदार विक्रम शाह मंडावी, वर्तमान विधायक कांग्रेस। नीना रावतिया उद्दे, सदस्य बस्तर विकास प्राधिकरण। कमलेश कारम, जिला पंचायत उपाध्यक्ष बीजापुर। शंकर कुंडियम, जिला पंचायत अध्यक्ष बीजापुर। बीजेपी के दावेदार महेश गागड़ा, पूर्व मंत्री और विधायक बीजेपी से। जिलाराम राणा, जिला अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा बीजापुर। जानकी कोरसा, जिला पंचायत अध्यक्ष बीजापुर। नंदकिशोर राणा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बीजेपी। यहां मूलभूत समस्या ही चुनावी मुद्दा रहा है। बीजापुर विधानसभा सीट में करीब 1,58,735 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाता की संख्या 76,421 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 82,306 है। इस सीट पर महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है। चुनाव में महिला वोटर्स निर्णायक की भूमिका निभाती हैं। बीजापुर के विकास को लेकर पूर्व मंत्री महेश गागड़ा का कहना है कि इस क्षेत्र में जो भी विकास के कार्य हुए हैं वो रमन सरकार के समय उनके कार्यकाल में हुए हैं। हम आज बीजापुर विधानसभा सीट पहुंचे हैं और बीजापुर विधानसभा में तमाम मतदाताओं से हमने चर्चा की है, अलग अलग जगह लोगों से राय की है, कुछ पॉलिटिकल लोगों से भी चर्चा की है और इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के बाद हमारे साथ आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री महेश गागड़ा जी हैं। हम इनसे सीधा चर्चा करेंगे बीजापुर विधानसभा सीट को लेकर। सर, जिस तरह से बीजापुर विधानसभा सीट है, आप मंत्री भी रहे हैं बहुत सारे, ये क्या और बहुत सारी अपेक्षाएं भी हैं लोगों की, क्योंकि नक्सल प्रभावित बेल्ट है, काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों को। और पिछले जो 4.5 साल से कार्यकाल है वर्तमान विधायक जी का, उस कार्यकाल को किस रूप में लेते हैं आप? स्थानीय भर्ती बंद हो गया है, यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई। सिर्फ जो हॉस्पिटल, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल हो, सिर्फ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बनाने के लगे हैं कि मरीज लाए और उसको बोले कि आगे भेजना है। और दूसरा, विकास नाम की चीज़ ने स्वयं ठेकेदारी करते हैं विधायक यहाँ पर। 14 वित्त 15 वित्त में जो और पंचायत के जो सरपंच सचिव का जो अधिकार था, पंचायत का अधिकार था, उस अधिकार को केंद्रीकृत कर लिए। और सलाह निर्माण समिति में जिस तरह से सलाह प्रबंधन समिति काम करता है, सलाह प्रबंधन समिति पता नहीं उसको भी उनका हक मार के अपने खुद ठेकेदारी कर रहे हैं, कुछ टाइल्स लगा रहे हैं, आज सीमेंट कंक्रीट के ऊपर टाइल्स बिछा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि विधायक नहीं बन गए, ठेकेदार बन गए हैं और बिना कोई कमीशन के काम होता नहीं है, केंद्रीकृत हो गया है। सिर्फ एक व्यक्ति पूरे जिले में काम करता है। बोर करेंगे तो ही करेंगे। बोर भी ऐसा कर रहे हैं कि बोर का और केसिंग में दोनों इतना कि बोर करके छड़ दिए, उसमें केसिंग और बाकी बोर फिट हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जो साइज होना चाहिए बोरिंग का अलग बोर हो रहा है और केसिंग जब मोटर लगना है, जो साइज होना है, दोनों फिट मेल नहीं खा रहा है। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं, जहाँ विधायक जाता है सब बोर जाता है, उसमें ठेकेदार उनके लगे हुए हैं और बाद में जब चेक काटने की बारी आती है तो पंचायत काट के देगा। तो तमाम चीज़ें जो पंचायत को जो अधिकार मिलना था, अधिकार को सबको। उनका भी आरोप है, जैसे हमने विधायक जी से भी चर्चा की, उनका आरोप है कि आप मंत्री रहे हैं, काफ़ी लंबे अरसे तक आप लोगों का शासन रहा, 15 सालों तक बीजेपी का। इसके बावजूद भी इस क्षेत्र में जो विकास होने थे वो नहीं हो पाए। मूलभूत समस्याओं का भी अभाव इसी वजह से रहा, जिसको दूर करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। देखिए, विधायक यहाँ पे जो 2 लाख 3 लाख का जो पंचायत काम होता है उसका भूमि पूजन करते हैं। जहाँ पे 20 लाख 30 लाख करोड़ों काम होता है उसको भूमि पूजन नहीं करते, क्योंकि स्वयं ठेकेदारी करते हैं। आज तक ऐसा कोई काम विधायक दिखा दे, हम तो दिखा सकते हैं। तिमड़ ब्रिज हमारे कार्यकाल बना है। आज वारंगल जाते हैं, चाहे रामपुरम हो, चाहे तरोड़ ब्रिज हो, हमारा कार्यकाल बना है। आज एजुकेशन हब जगह देखिए, जो हमने 100 करोड़ बनाया है, इन यहाँ पे अरबों रुपये डीएमएफ फंड का हुआ। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, डीएमएफ को एक माइलस्टोन दिखा दे। जब सर्किट हाउस जस्ट सामने देखेंगे, मुख्यमंत्री 3 बार दिखा दे रहे हैं, उसी के बस काम एक मात्र हो रहा है जो फॉरेस्ट एरिया काम है। यहाँ पे मैथोलॉजिकल रूप से महत्वपूर्ण जगह था, सिर्फ वहीं पे काम करते विधायक का कलेक्टर दिखते हैं। 3 कलेक्टर बदले, विधायक कोई हैं, कोई भी कलेक्टर आते हैं वो सामने जाके काम करते हैं, बाकी कोई काम नहीं होता। मिट्टी काम होता है, लेबर पेमेंट नहीं होता, ट्रैक्टर से काम चल रहे हैं। तो मुझे लगता है विधायक ये काम करके जो कमीशन लगता है ज़्यादा कर लिए हैं, इस चीज़ का गुरूर और घमंड ज़्यादा है। ये आदिवासी बहुल्य इलाका है और आमतौर पे यहाँ शिक्षा को लेकर जो बातें होती हैं, तो उनका कहना है कि आपके कार्यकाल में, बीजेपी शासनकाल में करीब 200 से अधिक स्कूल बंद हुए थे, जिसको भी चालू कराए हैं अंदरूनी स्तर के, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बेहतर काम करने, इस तरह का उनका दावा है। इनको लेकर क्या? बड़ा दुखद है। स्वास्थ्य को लेकर अगर बात करते हैं तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेंटल फंड से हम काफ़ी डॉक्टरों को पैसा देते थे। इनकी सरकार बनने के बाद डीएमएफ मेंटल कमीशन का फंड बन के रह गया है। वहाँ पे चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, वहाँ पे जो काम होता था, डॉक्टरों को पेमेंट होता था, हो नहीं रहा है। और हमारे समय चाहे जवाहर नवोदय विद्यालय बात करें, चाहे एकलव्य की बात करें, चाहे
एजुकेशन हब की बात करें, नवोदय विद्यालय की बात करें, और हम जो कॉलेज है, कॉलेजों में जो छात्रावास बजट नहीं होता था, हमने CSR से गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल बनाए हैं। आज CSR का मद होता है, NMDC का 4 करोड़ पैसा आया, विधायक का कलेक्टर कहाँ क्या आज तक पता नहीं, लाल पानी पर जो लोग हैं। और विधायक क्षेत्र में यहाँ पे जो आदिवासी जो तेंदुपत्ता तोड़ते हैं, उनके पैर से जूता गायब कर दिए, यहाँ तेंदुपत्ता खरीदी नहीं हो रहा है। कुछ दिन पहले हमने जब प्रवास में गए थे, लोग आज महाराष्ट्र में लेकर तेंदुपत्ता बेच रहे हैं, उनको साड़ी गायब हो गया है। गाली दे रहे थे, आज विधायक शुद्ध मिला कि उनसे जाके मिल रहे हैं। इतने 5 साल तक आप क्या कर रहे थे? आपने आंदोलन जिंदा करके रखा, आंदोलन पैदा किया आपने, और आदिवासियों को वहाँ पे धरने में बैठे मजबूर कर दिया। अभी आने वाले 6 महीनों में चुनाव है, चुनाव को लेकर एक क्या रोड मैप है और बीजेपी किन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच जाएगी? यहाँ पे जो कमीशन है, कोरिया या जो भ्रष्टाचार है और मुद्दा है, और भारतीय जनता पार्टी ने तमाम काम किया है। वो चावल की योजना हो, चाहे तेंदुपत्ता को हो, और जिस तरह से यहाँ पे जो ठेकेदारी हुआ उसमें सिर्फ अपने बिल लेने के बाद जो लोगों को जो पेमेंट नहीं मिला है, तमाम बहुत से मुद्दे हैं। यहाँ पे बात करें तो भ्रष्टाचार कोई, अब चाहे जल मिशन की बात करें, चाहे डेवलपमेंट की बात करें, या चाहे पंचायत की बात करें, चाहे जिस मत में बात करें, यहाँ रोड बन जाता, गायब हो जाता, पता नहीं चलता, तालाब बन गए, तालाब नहीं दिखते हैं, लेकिन रिकॉर्ड में बन गए। तमाम चीज़ गाँव के लोग भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं। लोगों को पेंशन गायब हो गया है, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता गायब हो गया है, ये स्थानीय जो भर्ती जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल रहा था, वो गायब हो गया। तो आज रोजगार छीनने का काम विधायक कारण की सरकार कर रही है। बस्तर विकास प्राधिकरण करके घूम रहे हैं, वहाँ पे तमाम जो बनना चाहिए वहाँ सिर्फ स्टूडेंट मतलब ठेकेदारी काम हो रहा है। तो यहाँ पे कोई ना मूलभूत चीज़ है, ना शिक्षा में कोई चिंता हो रही है, ना स्वास्थ्य में, और ना ही आधारभूत संरचना, तमाम चीज़ों में कमीशन चल रहा है। भी सरकार रही है, इन मूलभूत जो दिक्कतें हैं उनको दूर क्यों नहीं कर पाए? हमने 10 साल यहाँ पे काम किया। 10 साल में हमने बताया कि चाहे हम जिस NH की बात करें, उसमें जब UPA गवर्नमेंट थी तो यहाँ पे रोड चलने लायक नहीं थी। जब NDA सरकार बनी, मोदी की सरकार, उस बाद से रोड कंप्लीट हुआ, ब्रिजें बनी, और चाहे पहुँचबीन जो रास्ते हैं वहाँ पहुँचने को काम किए। और दूसरा, जहाँ तक हम जा सकते रहे, जो बड़े सेंटर है उनमें, चाहे का कॉलेज हो, स्कूल हो, तमाम जो चीज़ें हैं। और जिस तरह से इन लोगों ने छोटे मोटे जो चीज़ होता था, नस्ली घटना होता था, उसमें जाके कमेटी बना के बात करते थे। आज वही लोग उनके खिलाफ हैं, वही लोग उनको गाली देने का काम कर रहे हैं। तो हम सब देख रहे हैं कि सिर्फ बरगलाने काम किए और घुटने टेक के समझौता करने में काम ये कांग्रेस के लोगों ने किया। और घुटना क्यों टेके, घुटना टेके क्या समझौता हुआ था, ये भी जनता जानना चाहती है। ये आप मंत्री भी रहे काफ़ी अर्से तक, आपकी सरकार रही। अब आने वाले चुनाव के बाद अगर फिर से आप सरकार में आते हैं तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी इस क्षेत्र को लेकर? क्या क्या चीज़ें छूट गई हैं, रह गई हैं, जो आपके मंत्रित्व काल में जो नहीं हो पाया, उनको पूरा कराना चाहिए? वर्तमान में जो भ्रष्टाचार जहाँ चल रहा है, उस भ्रष्टाचार की जाँच कराना, जो भी इसमें गड़बड़ी है, शासकीय राशि चाहे 1 रुपया हो चाहे करोड़ों रुपया हो, उसकी वसूली हम पहले करेंगे, चाहे अधिकारी हो चाहे विधायक हो, चाहे जिस भी स्तर के भी स्तर में भ्रष्टाचार हुआ उसको हम पहले जांच कराएंगे। दूसरा, जिस तरह से यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, हमारे समय जो सुदृढ़ व्यवस्था थी उसको वापस हम व्यवस्थित करेंगे। और शिक्षा को लेकर जिस तरह से यहाँ पे आश्रम छात्रावास है, कोटा केबिन है, छात्रावास है, वो सब व्यवस्थित कैसे कर सकते हैं। आज वहाँ पे चुनाव पोताई करके सिर्फ एक कमीशन और भ्रष्टाचार चल रहा है, उसको शिक्षा जो मंदिर है, शिक्षक मंदिर तरह से हम उसको व्यवस्थित करेंगे। जी शुक्रिया। तो ये थे पूर्व मंत्री महेश गागड़ा जी, और बीजेपी के कद्दावर नेता है, बीजापुर में लगातार सक्रिय रहते हैं। और इन्होंने बीजापुर विधानसभा सीट को लेकर जिस तरह से बातें कही, जिस तरह से विकास की जो उम्मीद कर रहे थे, और उन्होंने काफ़ी आरोप भी लगाए हैं वर्तमान जो विधायक है और जो सरकार है उनके ऊपर। अब देखना होगा आने वाले समय में जनता तय करेगी कि ये इनके आरोपों पर जनता कितना विश्वास करती है और ये जनता की उम्मीदों पर आने वाले समय में कितने खरे उतरते हैं। वहीं बीजापुर विधायक विक्रम शाह मंडावी का कहना है कि बीते 4.5 सालों में क्षेत्र के अंदरूनी इलाकों में भी मूलभूत समस्याओं को लगातार दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। और बीजापुर में जनता की राय जाने हैं, लोगों से मिले हैं, मतदाताओं की जो तकलीफ़ें हैं या उनकी समस्याएं हैं उनको भी हमने जाने हैं उनकी ज़ुबानी। और आज हम सीधे बीजापुर विधायक विक्रम शाह मंडावी जी के साथ बैठे हैं और इनसे तमाम समस्याओं को लेकर चर्चा करेंगे। जिस तरह से आपके विधानसभा क्षेत्र है, घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। और ये जो उम्मीद थी लोगों ने 4.5 साल के लिए अब जो करीब बीत चुके हैं, क्या लगता है किन किन उम्मीदों पर आप खरा उतर पाए उनके? पिछले 4.5 सालों से मैं बीजापुर विधानसभा का विधायक के रूप में निर्वाचित होकर जनता का सेवा कर रहा हूं। और मैंने अपने विधायकी कार्यकाल में लगातार जनता के बीच में रहकर
अंदरूनी क्षेत्रों में पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं से अवगत होकर लगातार उनका निराकरण करने का प्रयास किया है। और हमारा जिला एक संवेदनशील जिला के साथ साथ पूरा अंदरूनी क्षेत्रों में भी ग्रामीण रहते हैं, पंचायत हैं, और वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था, आवागमन की सुविधा नहीं थी, लगातार वहाँ के स्कूल बंद थे, वहाँ पर बिजली नहीं थी, ऐसे बहुत सारे अन्य जो मूलभूत सुविधाएं जो उन ग्रामीणों को मिलना था वो नहीं मिला था। सरकार बनने के बाद में माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर लगातार हम सब लोगों ने मिलकर काम किया, और आज पिछले 4.5 सालों में जिस तरीके से बीजापुर जिले के अंदरूनी गांव से लेकर जिला मुख्यालय के गांव तक जिस तरीके से मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होना, जो बंद स्कूल थे 300 स्कूल यहाँ पर बंद थे, उनमें से लगभग 200 स्कूल हमने पुनः चालू करवाया। स्वास्थ्य सुविधा जहाँ अंदरूनी क्षेत्रों में नहीं पहुँचते थे वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँची। जिला मुख्यालय, वहाँ के अंदरूनी गांव के लोग जिला मुख्यालय नहीं आ पाते थे, सड़क नहीं थी, आवागमन की सुविधा नहीं थी, वहाँ पर बीजापुर एक्सप्रेस के माध्यम से पूरे जिले भर के 7 रूटों में बस चलाकर उन्हें जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम किया। अभी भी लोगों में ये बहुत सारी शिकायतें हैं कि पानी की समस्याएं हैं या रोड बहुत सारे गांवों में नहीं पहुंच पाई है, उसके लिए किस तरह से प्रयास कर रहे हैं आप? नहीं, लगातार मैं उन जगहों में पहुंच रहा हूं, और जैसे जैसे जानकारी हमें ग्रामीणों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हमारे पार्टी वर्करों के माध्यम से मिलता है तो उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। पूरे शासन प्रशासन की टीम के साथ, जनप्रतिनिधियों की टीम के साथ वहाँ पहुँचकर बहुत सारी समस्या हमने दूर किया, कुछ बचे हुए हैं वहाँ पे बहुत जल्दी समस्या दूर करेंगे। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग केवल घोषणाएं ज़्यादा हो रही हैं, यहाँ जितना घोषणा होना चाहिए उनके तुलना में काम नहीं हो पा रहे हैं और वो जमीन पर दिख नहीं रहे, इस तरह के आरोप विपक्ष लगा रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 10 साल यहाँ के विधायक और मंत्री के रूप में मसरड़ा जी थे, वो तब भी ज़मीन पर नहीं थे और आज भी ज़मीन पर नहीं है। वो एक बार अंदरूनी क्षेत्रों में पहुँचते नहीं है, गांव जाते ही नहीं है। तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि वो विपक्ष के जितने भी साथी हैं वो अंदरूनी गांव में पहुँचें, पहले वहाँ पर देखें कि विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, लोग पहुँच रहे हैं नहीं पहुँच रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अंदरूनी क्षेत्र के ग्रामीण भी बाहर निकलकर अपनी बात रख रहे हैं, ये बड़ा उपलब्धि हमारे लिए है। आने वाले पिछले 6 महीने के दरमियान चुनाव भी होना है, अब ये चुनाव है उसमें किस मुद्दे के आधार पर आप जनता के बीच जाएंगे? पिछले 4.5 सालों में मैं लगातार क्षेत्र में सक्रिय रूप से रहकर ग्रामीणों के बीच में, लोगों के बीच में रहकर काम कर रहा हूं, और जिस तरीके से लगातार दौरा करना, फिर उन कामों को पूरा करना, और लगातार जिस बड़े बड़े जो यहाँ की जो समस्याएं थी उन समस्याओं को दूर करना, और भी अन्य लगातार लोगों से संपर्क में रहते हुए रहना, और यही बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जिस कामों जो काम हमने किया है उन कामों की बदौलत आने वाला जो चुनाव है वो फिर से उनको लेकर, उन बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे हम। अभी और कुछ ऐसी बड़ी समस्याएं या कोई काम जो बाकी रह गया है जिसको आप करना चाहेंगे अगले कार्यकाल में? बिल्कुल, बहुत सारे जो मन में सोच था कुछ कामों को लेकर कि ये काम करना है, तो समय की कमी की वजह से और लगातार जिस हमारा क्षेत्र एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है और संवेदनशील क्षेत्र होने की वजह से वहाँ पर पहुँच पाना संभव नहीं है, बड़ी आसानी से पहुँच पाना संभव नहीं है, तो कुछ चीज़ें रह गई वो आने वाले समय पूरा करेंगे। जी शुक्रिया। तो ये थे बीजापुर विधायक विक्रम सामंडावी जी। इनका कहना है कि इनको जितनी जनता से उम्मीदें थी उनके उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार उनकी समस्याओं को दूर कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, और आने वाले समय में भी इनका प्रयास रहेगा कि जो जो कमियां रह गई हैं उसको पूरा करेंगे। हालांकि ये जनता तय करेगी कि ये उनके उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं, ये तो समय बताएगा। कैमरा पर्सन गोपेंद्र के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू।